Hello dear students, welcome to DPS online classes chapter number 6. What is chapter number 6? Geometry, plan and solid subs के what is geometry, what is plan and what is solid subs के हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री क्या होता है? जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसमें आपकी स्केल आती है, आपके लिए जो डी आता है, ये क्या होते हैं? ज्योमेट्री में होते हैं। प्लान, जो प्लान सरफेस एंड सॉलिड सबस के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, जैसे आपको ये दिखाया गया है, आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, इसमें रेड किया हुआ है। जो ऐसी शेप होती है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ऑरेंज जो सर्किल होता है, ब्लू क्या होता है? स्क्वायर। और जो जिसकी टू साइड्स, मतलब कि ये देखो, ये जो ग्रीन है ये क्या है आपका? रेक्टेंगुलर। देखो प्लान शेप्स की, व्हाट इज प्लान शेप्स क्या होती हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्किल आर ऑल प्लान शेप्स की। रेक्टेंगल ये रहा, स्क्वायर, ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में इस तरह से जो बनता है उसे ट्रायंगल बोलते हैं। एंड सर्किल आर ऑल क्या होते हैं? सर्कुलर, जिसमें जैसे ये आपकी साइकिल है, बाइसिकल है, तो बाइसिकल में जो टायर होते हैं वो किस शेप में होते हैं? सर्किल शेप में होते हैं। नेक्स्ट कि पॉलीगन्स की, व्हाट इज पॉलीगन्स कि आपके पास में ए पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। कि आपके पास में ऐसी कोई भी फिगर है जो 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, आपने सबने पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? एक जो लाइन होती है उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ये और ये लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्या है? लाइन सेगमेंट। तो वन लाइन सेगमेंट है तो एक या एक से अधिक, मतलब 3 या 3 से मोर, 3 और 3 से मोर जो लाइंस बनी हुई होती हैं, एक दूसरे को अटैच करती हैं, वो क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स होते हैं। जैसे ट्रायंगल है तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, ये जो होते हैं ना, इसे बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइड होती है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक साइड हो गई, तो 3 साइड या 3 से ज़्यादा साइड जिसमें होती है वो क्या होता है? पॉलीगन होता है। कि द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग और पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। की ये क्या होती है? पॉलीगन्स की साइड्स होती है। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 1 2 3, ध्यान से देखना, 1 2 3, तो 3 साइड्स हो गई। 1 2 3 4 साइड्स, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड्स। इसमें देखो हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 6 साइड्स है ना, वो मिलकर बनी हुई है, तो ये शेप क्या हो गई? हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितनी साइड हो गई? 6 साइड। हेप्टागोन में कितनी साइड हो गई? 7 साइड्स। जैसे क्वाड्रिलेटरल्स है, अब क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइड, जिसमें 4 साइड होती है। ठीक है, तो 4 साइड किस किस में होती हैं? एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है स्क्वायर। कि एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर। तो रेक्टेंगल क्या होता है? जैसे ये वाली जो शेप है ये होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमेशा 2 साइड्स इक्वल होती है, ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल होता है उसमें 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, बी सी लाइन सेगमेंट हो गया, सी और डी लाइन सेगमेंट हो गया, और डी और ए लाइन सेगमेंट हो गया। तो जो ए बी है वो एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी साइड है और डी ए साइड हो गई। तो ये आपको कहे इस क्वेश्चन में साइड्स बताओ, तो कितनी साइड हो गई? आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, तो देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, मतलब कि एक तरह से 4 दीवारें हो गई। तो एक दीवार, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो कितनी दीवार हो गई? 4। मतलब इजी वे में अगर हम समझते हैं तो 4 वॉल्स या फिर 4 लाइन से जो मिलकर बना होता है वो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड्स होती है। वर्टिक्स क्या होता है? एक चीज़ आती है वर्टिक्स, तो वर्टिक्स मतलब पॉइंट, कि कितने पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो देखो 1 2 3 4, कितने? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट का क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। 4 पॉइंट को बोलते क्या है? ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी, तो कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी। आ गया समझ में? तो इसमें वर्टिक्स कितने हो गए? 4 हो गए। नेक्स्ट देखो स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं? 1 2 3 4, तो 4 साइड्स होती है। पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। अगर वर्टिक्स देखें तो इसमें भी 4 वर्टिक्स हैं। 1 मतलब वर्टिक्स का मतलब है पॉइंट, तो ये देखो 1 पॉइंट 2 3 4, तो 4 पॉइंट हो गए P Q R S। और ये इसमें देखो, इसमें अगर हम बात करेंगे तो P Q Q R
आर एस एंड एस पी क्या है, सारी की सारी जो साइड्स होती हैं, साइड्स हमेशा 2 पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तो पी क्यू एक साइड हो गई, क्यू आर एस एंड एस पी क्या है, साइड्स हो रही है, सारी साइड्स इक्वल आएगी। लेकिन रेक्टेंगल में ये सारी साइड इक्वल नहीं होती। आमने सामने की, आमने सामने मतलब आउटसाइड में 1 2 मतलब बिल्कुल जो एकदम सामने सामने होती हैं, सिमिलर होती है, वही क्या होती हैं, सेम होती है। ट्राइंगल देखो, ए प्लेन शेप विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। ट्राइंगल किसे कहते हैं, 3 साइड होती है उसे ट्राइंगल कहते हैं। इन्हें ट्राइंगल को हमने जैसे ए बी सी से बता रखा, तो साइड कितनी हो गई, ए बी सी और सी ए क्या हो गई, साइड्स हो गई। वर्टिक्स देखेंगे तो 1 2 3 कितने वर्टिक्स हो गए, 3 वर्टिक्स हो गए। अब देखो एक्सरसाइज फर्स्ट है, हमने ये पढ़ा, तो एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स कि ए रेक्टेंगल हैज साइड्स, एक रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, पता है अभी देखा था। ए रेक्टेंगल हैज़ वर्टिक्स, उसमें कितने वर्टिक्स होते हैं, मतलब वर्टिक्स का मतलब होता है उसमें कितने केंद्र होते हैं, कितने केंद्र होते हैं, 4, तो कितने हो गया 4, ठीक है। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, कितनी साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है, 2 साइड्स, 2 साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल की, इक्वल होती है। ए ट्राइंगल, देखो यहाँ ट्राइंगल आपको दिया गया है, आपको खुद को देखना है। ए ट्राइंगल हैज साइड्स, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। ए ट्राइंगल हैज वर्टिक्स 3, मतलब जितनी साइड होती है ना उतने ही क्या होते हैं, वर्टिक्स होते हैं, ठीक है, जितनी साइड्स उतने ही वर्टिक्स होते हैं। ए स्क्वायर हैज साइड, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। ए स्क्वायर हैज वर्टिक्स 4 वर्टिक्स। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ओके, जो भी हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट हुज शेप इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की शेप देखो मैं बना रही हूँ, आपको बस ऐसा का ऐसा बनाना है और उसे कलर करना है। सर्कुलर का जो शेप होता है इसे आप थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, इसे गोल बनाना है। ट्राइंगल आपको पता है इस तरह से होता है, और स्क्वायर, तो स्क्वायर में सारी साइड्स आपको इक्वल करनी है, ओके, और इनमें आपको कलर भी करना है, ओके। तो ये आप करोगी। थैंक यू।